संदेश है वो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि हमें हमेशा हाँ पसंद होती है? पानी पिला दो, हाँ जी। ये काम करना है, हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल। क्या हमें हाँ पसंद होती है? सबको ना पसंद होती है। और परमेश्वर ना कर दे तो परमेश्वर, हम हमेशा परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से भी हमें हाँ ही चाहिए होती है। सुन लो, हमें चाहिए होती है अपनी प्रेयर के लिए हाँ। जब तक अगर हमें पता हो कि कैसे प्रार्थना करनी तो हम ऐसे करते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा। कभी कभी हमें नहीं श्योर होता तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तो मुझे ये दे दे अगर तेरी इच्छा हो तो। कभी कभी कहते हैं, पर हमारे को मोस्टली परमेश्वर की भी हाँ ही चाहिए होती है, उसकी ना पसंद नहीं आती हमें। जबकि उसकी ना भी हमारे लिए भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। तो आज हम थोड़ा सा अपने बाइबल्स को खोलेंगे और सबसे पहले हम एक वर्स रीड करेंगे, भजन संहिता 33 उसका 11वां। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर परमेश्वर ने हमें कुछ काम करने के लिए दिया है और अगर हम उस काम को हाँ तो करती हमने, या अगर हम उस काम को ना करें तो हम ये जरूर जान लें कि परमेश्वर हमें रिप्लेस कर देगा, पर अपना काम परमेश्वर ने जो करवाना है वो करवाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया पर आपने उस काम को ना कर दिया तो परमेश्वर आपका भला नहीं होगा, आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी है। वो अपना काम किसी और से करा देगा, आपसे नहीं कराएगा। जस्ट बिकॉज आपने मना कर दिया डजंट मीन कि परमेश्वर अपना मन बदल देगा। ठीक है। और हम ये जो बात है ये हम देखेंगे। अच्छा, बच्चे जो है अगर क्लास में जैसे ये खेलने जाती है सृष्टि, अगर कोई प्लेयर अच्छे से नहीं खेलता तो क्या हो जाता है? रिप्लेस। ठीक है। क्लास में मॉनिटर अच्छे से काम नहीं करता तो क्या होता है? रिप्लेस। सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्लास में स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट होती है तो क्या होता है उसका? ऐसा नहीं कि उसकी क्लास खाली जाती है, कोई ना कोई फिर भी जाके वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप अगर नहीं भी हो या आपने अगर परमेश्वर को ना बोल दिए तो आप परमेश्वर के भवन में 100% क्या हो? रिप्लेसेबल। बाय बाय, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी है क्या? परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी है? आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, पर परमेश्वर अपना काम करवाएगा। ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक और छोटी सी इसका एग्जांपल देती हूँ। हमारे स्कूल का भी एनुअल डे था। उस एनुअल डे में मोजेस का प्ले था 1.5 आवर्स का। मेरी प्रिंसिपल मैम ने डायरेक्ट किया। एक सैटरडे पहले मोजेस की जो फादर इन लॉ है जेथरो, बाइबल से ही था वो एक सैटरडे एब्सेंट हो गया बच्चा। पूरा टाइम प्रैक्टिस हो रही थी, 3.5 मंथ्स प्रेजेंट था, वो एक सैटरडे एब्सेंट हो गया, उसको मैम ने निकाल दिया। इसका मतलब ये थोड़ा कि उसका रोड ही चला गया, उसकी जगह कोई और एक दिन एब्सेंट था वो बच्चा। तो हम ये जान लें कि अगर हम किसी तरीके से नहीं है अवेलेबल, पर परमेश्वर अपना काम करेगा। ठीक है। और हानि किसकी है ऐसे में? हमारी हानि। ठीक है। परमेश्वर किसी और को अपॉइंट कर लेगा और वो ब्लेसिंग किसकी हो जाएगी? जो परमेश्वर का काम कर देगा। ठीक है। 1 मिनट यश प्लीज ऑपरेट इट। ओके, अगर हम देखें पहला शमूएल, ये सब हमें पता है पर मैं आपको फिर बताती हूँ। आप लोग सब खोलें अपने बाइबल्स को। 1 सैमुएल चैप्टर 15
स्टोरी सुनी है, इसमें यह है कि ना परमेश्वर सैमुअल को बोलता है, सैमुअल शाऊल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम्हें सारे अमेलेकाइट्स को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना। कौन किसको बोलता है? सैमुअल सॉल को बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है कि तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो सॉल क्या करता है? सॉल सबको डिस्ट्रॉय करता है, पर सॉल वाज गॉड। सॉल ना अच्छी अच्छी भेड़ें छोड़ देता है और उनका जो राजा होता है अगार, उसको भी छोड़ देता है। और जब सैमुअल इससे पूछता है ना, हाँ भी तूने कर दिया कि सबको नष्ट कर दिया? कह रहे हाँ मैंने सबको कर दिया। कह रहे मुझे तो कोई आवाज़ आ रही है कि कोई शीप में कर रही है, वो क्या है? कह रहे वो ना मैंने ना कुछ ना अच्छी अच्छी भेड़ें छोड़ दी थी, मारी हुई थी, मैंने सोचा कि वो परमेश्वर को हम बलि चढ़ा देंगे। इस पॉइंट पे उसको किससे डांट पड़ती है? सैमुअल से। सैमुअल कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? क्या परमेश्वर ने बोला था कि वो छोड़ो? नहीं। क्यों अपना दिमाग लगाया? और इसी दिमाग लगाने के चक्कर में परमेश्वर ने सॉल को रिप्लेस किया। नेक्स्ट चैप्टर में सैमुअल डेविड को अनॉइंट करता है कि तू अब राजा बनेगा, क्योंकि सॉल तो अपना दिमाग चलाने में लग गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सॉल को परमेश्वर ने नहीं चुना था, सॉल को परमेश्वर ने चुना था, पर जहाँ सॉल उसको लगा कि सॉल ने उसकी बात नहीं मानी, वहीं पर परमेश्वर ने अपना इंतजाम खुद कर दिया, एक और इंतजाम। यस, ठीक है, आगे हम चलेंगे। ये देखो, ये पहला शमूएल की 16 की फर्स्ट आयत है। हम अपनी बाइबल्स में से पढ़ेंगे। कोई आप अपने में से अपनी बाइबल में से कोई पढ़ दे। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेतलेहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यस, इसका मतलब सॉल को परमेश्वर ने तुझ जाना हटा दिया। एक और बाइबल में एक और इंस्टेंस है, एक और है एली। सुना हमने एली के बारे में भी? कौन था एली? हाँ? याजक था। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में, एली के बारे में बताती हूँ। एली के जो बहुत पुराने जनरेशंस को में एक था फिनेहस। अगर आप देखोगे गिनती के 25वां अध्याय अगर आप खोलो और उसकी 11 से 13वीं आयत में एक बंदा है फिनेहस, वो उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था और उसको बोला था कि तेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक सब याजक रहेंगे। और इसी पीढ़ी में से निकला था ये एली। और एली तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, परमेश्वर का भय मानता था, याजक था। पर एली के जो बेटे थे, दिक्कत उनमें आ गई। वो उस जनरेशन ने क्या किया कि जो भी उनके पापा के पास, प्रीस्ट के पास, याजक के पास प्रार्थना कराने आता था, वो उनके वहाँ पर जो वुमेन थी, जो स्त्रियाँ होती थी, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि एली ने मना नहीं करा, एली ने बिल्कुल मना करा, अपने बच्चों को डांटा, बट परमेश्वर ने वो जो कवनेंट है वो वही तोड़ दी। उसने बोल दिया कि एली, ये जो बड़ी जनरेशन आफ्टर जनरेशन से तेरे ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, बस ये तेरे तक ही है, तेरे आगे नहीं जाएगी। और एली की जगह किसने ली? उसके हेल्पर बॉय ने, सैमुअल ने। यही सैमुअल जो शॉल को और डेविड को अनॉइंट करता है। आइए हम लोग ये रीड करेंगे। ओपन, आप अपनी पुस्तक को ओपन, अपनी बाइबल को ओपन करो। पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल, उसका चैप्टर 2 और वर्स 22 to 25। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन
मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि उसने करेक्ट नहीं किया, उसने बहुत करेक्ट किया, बट एली के बाद की जो ब्लेसिंग है, जो शायद उसके बेटों को मिलनी थी, वो नहीं मिली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय की 18 और 19। कोई भी आप में से पढ़ते हैं। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। आपको पता है क्या है? परमेश्वर ने देखो एली अपने बच्चों को समझा रहा है, सब ठीक है, पर परमेश्वर ने सैमुएल को यूज करा एली के बारे में बताने के लिए। वो छोटा सा बच्चा सैमुएल को बोला कि उसको मतलब रात को जैसे परमेश्वर ने 3 बार पुकारा, सैमुएल सैमुएल। जब एली ने बोला कि ये परमेश्वर होगा तो बोलना उसको, हाँ मैं ही हूँ यहाँ पर। तब परमेश्वर ने सैमुएल को बोला कि अब आगे की जो एली है, उसके जो बच्चे हैं उन्होंने गलत करा है, और अब मतलब एली की जो गलत बात थी, जो एली की डिस्ट्रक्शन थी, वो परमेश्वर ने सैमुएल के थ्रू एली को बताया। अब आप ये बताओ कि अगर मुझे कोई बोले कि मेरी प्रिंसिपल खराब है, प्रिंसिपल को जाके बोलना है, मैं बोल पाऊंगी? कितना डर लगेगा हमें हमारे बॉस को बोलने में कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में बोला है। वहीं पे लगेगा अरे मर गए। बट सैमुएल को परमेश्वर ने इतना निडर बनाया, सब जाके उसने एली को बता दिया, और उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। अगेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ब्लेसिंग है वो रुक गई। किस पर? एली से आगे जनरेशंस में नहीं गई, और वो किसी और को परमेश्वर ने अनॉइंट करा, रिप्लेस्ड। इसका मतलब परमेश्वर का काम चल रहा है, पर परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर की बात नहीं मान रहे तो वी आर रिप्लेसेबल। हमें हटाया जा सकता है। हम ये ना समझे कि हम परमानेंट हैं, हम टेम्परेरी हैं, और हमारी जो टेम्परेरी वो है, टेन्योर है, टाइम है, उसको हम अपनी ओबीडियंस से, अपने तरीके से परमेश्वर के साथ चलकर लंबा कर सकते हैं। बट ये पक्का है कि परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। आमेन। क्या परमेश्वर बदलता है? क्या परमेश्वर बदलता है? कभी नहीं। पर क्या परमेश्वर सिचुएशंस को बदलता है? यस। दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो मतलब परमेश्वर चेंजेबल नहीं है, पर वो सिचुएशंस को चेंज करने वाला परमेश्वर है। आमेन। आगे हम इसको देखेंगे। अच्छा, कैसे परमेश्वर चेंज करते हैं? किसी सिचुएशन को परमेश्वर कैसे चेंज करते हैं? हम 2 इंस्टेंसेस अभी देखेंगे कैसे चेंज करता है परमेश्वर। मैं कल ऐसी बात थी घर पे कि परमेश्वर ना पेशेंस टेस्ट करता है। वो आपको टेस्ट करेगा, ऐसे ही मांग लिया और दे दिया चल भाई खुश हो जा। वो आपकी पेशेंस को, आपके मादा आप में कितना धैर्य को टेस्ट करेगा। वो ऐसे नहीं कि आपने बोला और कर दिया जी, वैसे ही 1 का बोला तो 1 ही होगा ना जी ना। उनके हिसाब से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पर आओगे। अब हम 2 चीजें देखेंगे। हम सबने मोसेस और फेरो की स्टोरी सुनी है। परमेश्वर ने, आइए हम सब अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे एक्सोडस, निर्गमन 4 का 22 से 23। उसमें ना परमेश्वर मूसा को पहले ही बोल देता कि मैं फेरो के पहलौट
मारूंगा तब वो अपना मन बदलेगा। मतलब कौन से चैप्टर में, अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमने निर्गमन के 4थे अध्याय में ही 22 से 23 में हो गए। बट अगर हम आगे चल के देखें ना तो परमेश्वर ने क्या क्या किया। फेरो को सीधा पैलौटे नहीं मारे परमेश्वर ने भी। सबसे पहले क्या किया, वो लाठी मारता है, 2 स्नेक बन जाते हैं, मक्खियां, फोड़े, पानी जो खून में बदल जाता है। और क्या क्या होता है, खेतों के मतलब खेतों में फफूंदी लग जाती है, जानवर बहुत सारे मर जाते हैं, अंधकार हो जाता है। उसके बाद पैलौठे को मारता है। और फेरो का हार्ट, फेरो का दिल भी कौन सख्त करता है, परमेश्वर ही करता है। बार बार फेरो बोलता है कि अब नहीं जाने दूंगा। जब भी कोई दिक्कत आती है तो बोलता है मोसेस को बुलाओ, एरन को बुलाओ। और जब वो दिक्कत चली जाती है उनकी प्रार्थना करने के बाद, फिर अपने दिल को कठोर कर लेता है जब तक खुद का उसका बेटा नहीं मरता। फिर वो कहता है कि अब तो मतलब मोसेस भी आई एम श्योर सोचता होगा कि यार परमेश्वर तूने मारने ही पैलौटे थे तो पहले ही मार देता है, क्यों तुमने इतना कुछ करवाया, क्यों तुमने इतना टाइम लगाया, मेरे को भी परेशान किया। कर सकता था परमेश्वर, पर परमेश्वर ने सबकी पेशेंस टेस्ट करी। फेरो की तो छोड़ो, मोसेस की भी करी। मोसेस भी सोचता होगा रात को प्रार्थना करने टाइम, क्योंकि उसको मोसेस को पहले ही बोल दिया था परमेश्वर ने तो कि मैं पहलौठे मारूंगा, उसके बाद तुम लोग जा पाओगे। पर परमेश्वर ने सबका धैर्य टेस्ट करा। फेरो की ना को हाँ में बदला। परमेश्वर ने किया अपने टाइम पर। यस, आइए हम एक और आखिरी इंस्टेंस देखेंगे। ये वाली स्टोरी भी हम सबने सुनी है, पर हम लोग खोलेंगे मत्ती खोलेंगे उसका 15वां अध्याय, उसके 21 से 28। मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। और आप हम सबने सुनी हुई है स्टोरी। और ये स्टोरी क्या बोलती है, इसमें कनानी स्त्री होती है। वो कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए मतलब परमेश्वर के पास आती है कि परमेश्वर मेरी बेटी ठीक नहीं है तो उसे चंगा कर दे। परमेश्वर सुनता नहीं है एक बारी में, और उसको बल्कि मतलब मैं कहूँगी सरकास्टिकली भी परमेश्वर उसको टेस्ट करता है। बोलता है कि जो मैं अपने लोगों को रोटी देता हूँ वो मैं कुत्तों को तो नहीं डालूंगा। कोई थोड़ा भी हल्की सी भी ईगो वाला बंदा हो या हल्का सा भी कोई लगे कि भाई मेरे में कोई मेरा कोई सेल्फ एकदम हर्ट होती है ऐसे में। पर उसने कहा कि कुछ मतलब अब आप ये देखो, कमिटमेंट देखो उस वुमेन की। डेफिनेटली उसकी बेटी है, उसकी बेटी बीमार है, उसको भी अपना काम उसको चाहिए। कुछ भी सुना लो, ऐसे टाइप का एटीट्यूड होगा तो कुछ भी बोल ले, बट मेरी बेटी को चलवाई। तो पर ये हम अब पढ़ रहे हैं, ये आप प्लीज अपनी बाइबल्स खोलो और हम पढ़ने वाले हैं इसकी 21 से 28। और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर की ना हाँ में बदली। हम सब पढ़ेंगे इसको, कोई आप में से पढ़ दे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसकी चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा करूँगा। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी भैंचूर चाट खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हुई। करा ना परमेश्वर ने मना, पर परमेश्वर ने टेस्ट करा कि हाँ ये किस हद तक मेरे पर ट्रस्ट करती है जा रही है। और परमेश्वर ने भी अपनी ना को हाँ में बदला। आमेन।
आमेन। हमारे लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर हाँ करे या परमेश्वर ना करे, उसके प्लान्स हमारे भले के लिए ही है। कहाँ लिखा है? जो कल्पना में तुम्हारे वचन में यस, यही हमारा वर्स है आज का, यिर्मयाह 29:11। क्या कहते हैं यिर्मयाह 29:11? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमेन। मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर करके क्लोज करें। परमेश्वर के काम करने का ढंग वही जानता है, हम नहीं जानते। उसकी अच्छा क्या है, वो अंत में हमारी आशा पूरी करना चाहता है, हमें होप और फ्यूचर देना चाहता है, हमारी आशा और आने वाले समय के लिए बिल्कुल ठीक करना चाहता है। प्रभु धन्यवाद देते, संसार में रहते हुए हमारी परिस्थिति तो प्रभु ऐसी है कि हम डामाडोल होते रहते हैं, लेकिन आज तेरे वचन से हम सीख रहे हैं कि तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरे प्लान, तेरे पर्पसेस सफल और संपन्न होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे प्रभु? आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं अपने आप को समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु हम यहाँ हैं, किसी और को नहीं प्रभु, मुझे क्यों नहीं, मैं ही इस्तेमाल होगा, मैं जैसा तू कहेगा वैसा करूँगा। आज तेरा दास दरार में खड़ा होता हुआ उस विनती को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देता है, और प्रभु तुझसे वादा करते हैं जैसा दाऊद ने कहा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए 119 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है, और मैं तेरे धर्म में नियमों का पालन करूंगा। मैंने शपथ खाई है, दाऊद कहता है मैंने शपथ खाई है, मैंने ठान लिया है कि मैं तेरा कहा मानूंगा। जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं तो परमेश्वर बाध्य हो जाता है हमें इस्तेमाल करने के लिए, और वो हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु आज अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं जैसा तू चाहे हमारे अंदर हमारे द्वारा कर। हमें ये बात कहने योग्य है और हम इसे मानते हुए धन्यवाद के साथ तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हमारी हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हम अपने इस परिवार में जो आज नहीं आने पाए प्रभु, उनको आश्रित करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने हमारी विनती सुनी। तूने तो जन्म से पहले ही हमें अभिषेक किया, इस बात की पुष्टि तूने यिर्मयाह 1:5 में की। तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, हम अभिषेक है और हम उपलब्ध हैं। हम हर दिन हर कार्य में चाहे हमें दिखता है सकारात्मक या नहीं दिखता, हम तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। अनहोनी असंभव परिस्थितियों को संभव होता देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। आमेन।